मेरा नाम विकास त्रिपाठी, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा पल्स कंपनी में व्यापार किया जाता है। उसी के तहत हम लोगों ने व्यापार किया था। और समस्या इस बात की आ गई कि आज सरकार से लेके शासन प्रशासन हर व्यक्ति हम लोगों को दोषी देता है। अब ये बताइए, एजेंट कहाँ नहीं होता है? गाड़ी का बीमा आप कराते हैं तो भी एजेंट के द्वारा कराते हैं, डाकखाने में पॉलिसी लेते हैं तो आप वो कराते हैं, कोई जनरल इंश्योरेंस हो चाहे मेडिक्लेम हो, हर जगह एजेंट का रोल होता है। वो एजेंट कोई यहाँ पे दोषी नहीं होता है। दोषी कहाँ पर है कि वो कंपनी कैसे मार्केट में आई है। आपको बता देते हैं क्योंकि पल्स कंपनी एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जिसमें लगभग 600 कंपनियाँ हैं उस ग्रुप में, पल्स ग्रुप में। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो ये केवल कंपनी को दोष देते हैं, कंपनी का दोष नहीं है। इस कंपनी का जो 2004 में जब इस पर बैन किया गया था, 2004 की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया था पल्स ग्रुप को, पर उसके बाद में व्यापार होता रहा। 2011 में एक ग्वालियर कांड हुआ, वहाँ के डीएम साहब ने, आकाश त्रिपाठी जी ने वहाँ की सारी कंपनियों को बंद कर दिया पूरे देश में। आपको बता दें, रातों रात पल्स कंपनी ने वहाँ पे लोगों को पैसा तुरंत आफ्टर आउट करवा दिया, तुरंत रिटर्न किया। जो लोग आए, जनता मांगने आई, तुरंत उनको दिया गया। तो कहने का मतलब, अगर कंपनी डिमांड होती तो उसी समय वो पेमेंट ना करती। उसके बाद में विश्वास बढ़ा लोगों का और 2014 तक मैंने 3 साल और भी कंपनी चली, ठीक। पर हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर उसी समय पूरे संपूर्ण देश में इस कंपनी को लाभ कर दिया जाता और पेमेंट के लिए आदेश कर दिया जाता, इसकी गलती है भाई साहब, ये तो सरकार की है ना। वहाँ के जिला अधिकारी की ये ड्यूटी बनती है कि जिस जिले में आप ऑफिस चल रहा है, लोग जमा कर रहे हैं, तो कैसे कहाँ है ना, तो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा दोषी तो वो दोषी है। आज हम लोग पीड़ित भी हैं, पैसा भी लगा हुआ है और दोष भी हमारे ऊपर है। जिन लोगों का हम लोगों ने जमा करा दिया अपने जिले वालों का, तो कहीं ना कहीं वो लोग दोष हमको कहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं समाज में कि एजेंट और निवेशक आपस में मतभेद भूल कर आने वाले जो भी कार्यक्रम हैं, किसी भी संगठन के तहत हो, वो एकजुट होकर अगर आएंगे तभी सरकार, चंद मुट्ठी भर लोगों से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस चंद लोगों से नहीं सुनेगी। ये सुनेंगे तो कम से कम अगर जिस समय अगर 5 लाख आदमी यहाँ पर आ जाएगा तो मोदी को वो कार्ड करना पड़ेगा। बाकी डील वाली बात है, जो प्रॉपर्टी के पीछे आपको बताते चले, पल्स कंपनी की जो संपत्तियाँ हैं कमेटी अटैच कर रही है और वो उसे नीलामी भी करती है। नीलामी करती है तो कोई भी जमीन ले सकता है, उसका पेमेंट आएगा खाते में, PSL और सेबी के, तो पेमेंट तो भी होगा। 19 लाख लोगों का पेमेंट अभी तक, छोटा पेमेंट 0 से लेकर 19,000 रुपये तक का PSL कर दिया है। जो 1 लाख था उसको 2,000 रुपये मिला है। नहीं, 1 लाख वालों का तो अभी मतलब ही नहीं बनता है, अभी तो 19,000 रुपये तक कर दिया गया है। और अगर कोई ऐसी बात है तो ये आप नोडल अधिकारी को है कमेटी का, उसको आप मेल करिए, सेबी को लिखिए। आप भाई देखिए, दौड़ना तो पड़ेगा। अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल हम जाएंगे, न कि अस्पताल हमारे पास आएगा। तो समस्या आज हम यहाँ पे आए, किसी मैटर यहाँ पे आज PSL का नहीं था, अन्य सहारा कंपनी का। पर क्या है कि अगर एकजुटता नहीं होगी तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे। समस्या यहाँ पर है। क्या उम्मीद क्या लग रहा है? उम्मीद देखिए सर, ऐसा है कि सरकार अपने में नशे में है, ठीक है, और निवेशक जो है वो कहता है भाई मैं सरकार एजेंट को जानता हूँ। एजेंट क्या कहता है कि भाई जब इनका मिलेगा तो मेरा भी मिल जाएगा। समस्या यहाँ पर अटकी हुई है ये कि विकास जी जा रहे हैं, जब विकास जी का मिलेगा तो हमारा तो मिल जाएगा। जी, हमारा परिवार आपके साथ जो देखिए जी बहुत परेशान है। पर इसलिए हमारी जो, क्योंकि मैं 2016 में पहला प्रदर्शन मैंने जुलाई में किया था 2016, तो कहीं ना कहीं लोगों को नजर आ रहा है सोशल मीडिया में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो समझदार है वो समझ रहा है कि हाँ जा रहा है, आ रहा है और कुछ ना कुछ रिजल्ट भी निकल रहा है PSL कंपनी को लेके। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिले। सारा के लोगों का भी थोड़ा बहुत पेमेंट हुआ है,
हमारा मतलब ये है कि आगे दबाव बनाए जाए, जनता घर छोड़ दे तो पेमेंट आपको बता रहे हैं कि साल भर के अंदर सारी कंपनी को करना पड़ेगा। सरकार को ये है काफी